बीएचयू में ओडिया और हिंदी भक्ति साहित्य का तुलनात्मक विमर्श विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन ओडिशा साहित्य अकादमी भुवनेश्वर कवि सम्राट उपेंद्र भंज ओडिया चेयर बीएचयू तथा वाराणसी उत्कल समाज के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार्यक्रम में बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके साथ ओडिशा साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर होता तथा केएसयूबी ओडिया चेयर के संयोजक एवं वाराणसी उत्कल समाज के अध्यक्ष प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय तथा भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करने से हुई, जिसके बाद छात्रों द्वारा बीएचयू कुल गीत प्रस्तुत किया गया। वहीं प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। अपने संबोधन में प्रोफेसर चतुर्वेदी ने बीएचयू में ओडिया चेयर को अच्छा बनाने पर महत्व दिया और ओडिया एवं हिंदी परंपराओं के बीच गहन सांस्कृतिक एवं साहित्य संवाद को प्रोत्साहित करने की इस पहल की सराहना की। आपको बताते चले कि डॉक्टर होता ने क्षेत्रीय साहित्यिक परंपराओं के अकादमी अध्ययन को और मजबूत करने तथा विश्वविद्यालय समुदाय में सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर जोर दिया। ओडिशा साहित्य अकादमी ने ओडिया भाषा और विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने में ओडिशा सरकार के पूर्ण सहयोग को रेखांकित करके उनका आश्वासन दिया। बताते चले कि संगोष्ठी में डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्रा, प्रोफेसर रविंद्रनाथ मिश्रा, प्रोफेसर बलराज पांडे, डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी, प्रोफेसर बाबाजी चरण पट्टानायक, डॉक्टर सुधाकर दास, डॉक्टर प्रदीप्त कुमार पंडा, डॉक्टर बावरी बंधु साहू तथा प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह सहित प्रतिष्ठित वक्ताओं ने ओडिया और हिंदी भक्ति साहित्य के विभिन्न आयामों पर अपने विद्वानपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उनके शोध परक व्याख्यानों ने तुलनात्मक विमर्श को समृद्ध किया और दोनों परंपराओं की साझा भक्ति साहित्य व सांस्कृतिक विशेषताओं को रेखांकित किया। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर अमीय कुमार सामल द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उद्घाटन सत्र का संचालन श्री अर्निबार्ना परिडा और सुश्री जैस्मिन प्रवा ने किया। शाम को ओडिशा की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हुए ओडिशी संबलपुरी नृत्य तथा ओडिया संगीत तथा वाद्य की एक सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति आयोजित की गई, जिसे दर्शकों ने अत्यंत सराहा। आई एम डॉक्टर चंद्रशेखर होता, सेक्रेटरी ओडिशा साहित्य अकादमी। परम सौभाग्य की बात है कि जो विद्या नगरी है, मुख्यदायिनी नगरी है, बाबा विश्वनाथ जी का धाम है काशी में, आज ओडिशा साहित्य अकादमी, उपेंद्र भंज चेयर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एवं हमारा बनारसीय उत्कल समाज के त्रिवेणीय संगम के उपरांत आयोजित हो रहा है एक दिवसीय ओडिया हिंदी भक्ति साहित्य की तुलनात्मक धारा के ऊपर। और आप जानकर आनंद होंगे कि दोनों भारतीय भक्ति परंपरा में एक समानताएं हैं, विशेषताएं हैं और स्वतंत्रताएं भी हैं। संत कबीर हो, रैदास हो, तुलसी हो या उड़ीसा के पंचसखा संत हो, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, बलराम दास, उनके जो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, विरोध और भक्ति परंपरा, जात पात से ऊपर उठ के भारतीय होने का जो महत्व उन्होंने प्रतिपादित किया है, आज उसके ऊपर दिन भर चर्चा होगी। तो मुझे खुशी है कि उड़ीसा से, बनारस से, उत्तर प्रदेश से हिंदी ओडिया विद्वान सब आए हैं और दिन भर वो चर्चा होगा। उसके उपरांत एक किताब के रूप में भी उसको प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि आने वाले समय में जो शोध विद्यार्थी है, जो प्रोफेसर हैं, रिसर्चर के हैं, उनको वो नया दिशा और मार्ग दिखाएगा। मैं ये आशा और विश्वास रखता हूँ। आज हमारे सम्माननीय जो कुलपति जी वो आए थे, डीन थे, मैं था और यहाँ का गोपबंधु चेयर का जो कोऑर्डिनेटर वो सब उपस्थित थे और 12 पेपर आज प्रेजेंट होने वाला है और सब विभिन्न जो दिग के ऊपर ऑन डिफरेंट डायरेक्शंस वो पेपर प्रेजेंट करेंगे और मैं आश्वस्त हूँ कि ये एक नया दिशा देने वाला है आने वाले। मैं प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्रोफेसर पूर्व अध्यक्ष। ये ओडिशा साहित्य अकादमी
और काशी हिंदू विश्वविद्यालय कला संकाय में ओडिशा सरकार के आर्थिक अनुदान से स्थापित कवि सम्राट उपेंद्र भंज ओडिया चेयर और वाराणसी उत्कल समाज जो एक स्वयंसेवी संस्था है उनके संयुक्त तत्वावधान में ओडिया और हिंदी भक्ति साहित्य का तुलनात्मक विमर्श का एक दिवसीय कार्यक्रम संगोष्ठी का आयोजन है। ये क्या उद्देश्य सर ऐसे कार्यक्रम करने का? जी, इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है कि विविध समय में देश को एक करने में, समाज को, राष्ट्र को और सभी व्यक्तियों को एक धारा में रखने का कार्य जो भक्ति साहित्य ने किया था, जिसमें संत तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, सूरदास हैं, मीराबाई हैं। इधर उड़ीसा के भी ऐसे ही सब भक्त संत भीमभोई हुए, अतिवीर जगन्नाथ हुए। वो अपनी भक्ति साहित्य के माध्यम से लोगों में देव चेतना, राष्ट्र चेतना, एकत्व भाव, सभी समान हैं, सभी में एक देव विद्यमान है, सभी में परमेश्वर विद्यमान है, इस धारा को रखकर जब वैदेशिक आक्रमण भी था उस समय वे संकट की घड़ी में समाज को एक करने का कार्य किया था मध्यकाल में। और उत्तर का आज तक भी उनकी धारा का बहुत सारे अनुयायी हैं, चाहे आदि शंकराचार्य हों, रामानुज हों, रामानंदाचार्य हों, और इधर भी कई उड़ीसा के कई वैष्णव चैतन्य देव के आने के बाद इतने वैष्णव भक्ति धारा, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति की धारा ने जो समाज को बांध कर रखा, इनका जो वैशिष्ट्य रहा उनका एक तुलनात्मक विमर्श करेंगे। तो राष्ट्र को एक रखना और सभी में समान भाव को विकसित करना, पुरुष नारी में भेद नहीं करना, जाति पाति का भेद न रखना, इस तरह के भेदभाव रहित समाज के निर्माण में इस दोनों भक्ति साहित्यों का जो योगदान रहा, इसी की आलोचना करके इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा राष्ट्र, चाहे पूर्व का उड़ीसा का प्रांत हो, चाहे काशी का हो, चाहे उत्तर भारत का हो, चाहे दक्षिण, पूरे भारतवर्ष में जो मनीषियों ने यत्न करके समाज को एक रखने का यत्न किया, उसको आगे हम बढ़ाकर वसुधैव कुटुंबकम की चेतना को जागृत कर सके और आगे बढ़ा सके। इसी ध्येय से ये आयोजित